हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 88 होने वाला है, 87 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ शाम 5:30 बजे से प्रैक्टिस सेट होता है। जो भी प्रीवियस ईयर एसएससी का क्वेश्चन पूछा गया उसी के बेस पर यह क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहता है। अगर आप इस टाइप के 20 क्वेश्चन का रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए आने वाला जितना भी एग्जाम है आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। कम से कम आप 17 प्लस 18 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इतना आपसे ज़रूर कहेंगे, कम से कम इसको पूरा देखिए। अगर पूरा देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अंदर में क्या कंटेंट पढ़ाया जाता है और कैसा बताया जाता है। तब आपको अच्छा लगे तो आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू देख सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए कहा, उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। कह रहा है वो जो चित्र का और इशारा क्या कह रहा है, उसकी माँ मेरे पिता। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं राम। राम इशारा कर रहा है ना, तो राम को लिखते हैं राम। इनके पिता, इनके कोई पिता है। पिताजी कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। ब्लड रिलेशन हमने अच्छे से पढ़ रखा है। पिताजी कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं। तो कह रहा है कि उसकी माँ मेरे पिता के, तो मेरे पिता के पुत्र, तो मेरे पिता के पुत्र हम खुद हो जाएंगे कि नहीं। और मेरी पत्नी, पत्नी मेरी कोई है पत्नी, ये माइनस है, राम हम है तो ये क्या है? प्लस है। हाँ, अब फिर से शुरू से बताते हैं। देखते हुए कहा उसकी माँ, तो इस लड़की, इसका कोई लड़की है। हाँ, इसका कोई क्या है? कोई लड़का लड़की का जिक्र नहीं किया गया, या इसके बच्चे यहाँ लिख दे रहे बच्चा। कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हमको नहीं पता। हाँ, राम ने एक व्यक्ति के चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ मेरे पिता की एकमात्र पुत्र की पत्नी है। मेरा कोई भाई बहन नहीं है। राम किसका चित्र देख रहा था? राम अपना संतान का चित्र देख रहा था। और यहाँ पर एक व्यक्ति का बात किया जा रहा है, महिला का तो बात किया नहीं जा रहा है, ठीक है। तो बच्चा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी माँ यानी इस बच्चे की माँ, ठीक है। मेरे पिता के पुत्र, तो हम, मेरे पिता के पुत्र हम खुद हो गए, और मेरी पत्नी, और उसी का ये क्या है? बच्चा है। तो कह रहा राम किसका चित्र देख रहा था? तो राम जो है वह इसका चित्र देख रहा है, अपना बच्चा का। तो क्या हो जाएगा? अपने पुत्र का। कोई भी रिलेशन इसके सामने है, कौन सा है? दादा भाई, चचेरा भाई। साफ साफ कह दिया, भाई बहन तो है ही नहीं। भाई बहन तो हो ही नहीं सकता है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। दादा का चित्र तो देख नहीं रहा है। एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? अपने पुत्र का, ऑप्शन नंबर 2। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है कि कक्षा में कितने छात्र शतरंज खेलते हैं हमको बताना है। देखिए कक्षा में कितने छात्र शतरंज खेलते हैं हमको बताना है। पढ़िए बढ़िया से जो कथन दिया गया। केवल लड़कियां शतरंज खेलती है। एक बात कह रहा है कि ओनली गर्ल्स यही खेलती है क्या? कैरम, यानी कि शतरंज, सॉरी शतरंज, कैरम नहीं। कक्षा में 20 लड़के और 15 लड़के। एक बात बताइए, क्लास है, क्लास में कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं? यहाँ बॉयज़ है, यहाँ गर्ल्स है। 20 कितना है? गर्ल्स है, और 15 बॉयज़ हैं। और बता ही दिया था कि केवल और केवल कौन खेल रहा है? चेस कौन खेल रहा है? लड़कियां खेल रही है। सवाल ख़त्म हो गया। तो कह रहा है कितने छात्र शतरंज खेलते? तो आपको पता चल गया कि नहीं पता चल गया? टोटल क्लास में टोटल जन कितने हैं? 35। 35 में से कितनी लड़कियां खेल रही है? 15 लड़कियां। तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? हमको दोनों निष्कर्ष चाहिए होगा। तो कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, इसका हमको जल प्रतिबिंब बताना। आराम से बता सकते हैं, कोई हड़बड़ी का बात नहीं है। सबसे पहले हम तरीका सिखाएं, इतना सारा प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं कि सबसे पहले आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। कौन सा नहीं होगा ये बताइए। तो ये कटम कुटिम वाला जो है ये आ जाएगा नीचे। एक बॉक्स बना देते हैं यहाँ पे। इसका हम अगर बनाने का कोशिश करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि ये कटम कुटिम वाला चीज़ आ जाएगा नीचे। ये यहाँ पे देखिए बिंदी वाला चीज़ है, ये नहीं हो सकता है। ये यहाँ पे काला वाला चीज़ है, यहाँ पे ये नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये दोनों में सेम है। ये काला वाला ऊपर जाएगा, यहाँ पे भी काला, यहाँ पे भी काला, सही जा रहा है। लेकिन ये वाला ऐसे जो है, ऐसे ऐसे, ये वाला आकृति कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ गोल गोल आकृति है, इस वजह से ये ऑप्शन हटा देंगे। तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच लगाने का तरीका है कि ऑप्शन एलिमिनेशन लगा देंगे। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अगर जो करता है रेगुलर उसको भी पता चलेगा ये क्वेश्चन। DRIVER 12 कैसे लिखा है?
तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, इसको 2 से गुना कर दिया, कितना लिख दिया 12। उसी तरह से देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, PEDESTRAIN। बीस लिखा, कैसे लिखा होगा बोलिए? तो 10 इंटू 2, 10 को संख्या है, 10 2 90। आज ये अपना सवाल पे, CAR कार 3 संख्या है, 3 दूना 6, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला सवाल, देखिए कह रहा है 2 के फलक वाले विपरीत फलक की संख्या बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार कर चुके। देखिए 2 फेज कॉमन मिल रहा है, पहला आकृति और दूसरा आकृति को देखिए 3 3 कॉमन है, 6 6 कॉमन है, तो 2 का विपरीत डायरेक्ट हमको क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर यहाँ से देखते हो तो 3 और 3 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 5 5 कॉमन मिल रहा है, तो 4 का विपरीत क्या हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। तो इस तरह से आप निकाल सकते थे। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जब भी 2 फेज कॉमन रहेगा, 2 फेज कॉमन रहेगा तो 3 और 6 को हटा दीजिए, 3 और 6 को, तो बचा 2, 2 का विपरीत क्या है? 5, तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, इसमें हमको बताना विषम संख्या। अब विषम, इसका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ये देखिए, ये कैसी संख्या है? सम संख्या। ये कैसी संख्या है? सम संख्या। लेकिन यही एकमात्र जो है वो क्या है? विषम संख्या, ऑप्शन नंबर 1। विषम ढूंढना है और विषम यही खुद विषम है। ठीक है, अगला सवाल, इसका ट्रिक बताए हैं आपको, करिए। देखिए इसको 2 तरीक़ा से भर सकते हैं। एक लिखेंगे, क्योंकि f के बाद तुरंत g आ रहा है तो g के पहले क्या आना चाहिए? f, क्योंकि f के बाद g आ रहा है तो g के पहले f ही आएगा ना, EFG और FGE। यहाँ पे FGE करते हैं, FGE, तो EFG FGE EFG EFG FGE। बहुत ही अच्छा पैटर्न चल रहा है। EFG एक पैटर्न और दूसरा पैटर्न FGE। देखिए बांट के दिखाते हैं, EFG FGE। क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन था। FGEG FGEG, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला सवाल, इसमें अंग्रेजी डिक्शनरी के अनुसार हमको सजाना है। देखिए सब में क्या कॉमन है, ये देखिए GEN सब में कॉमन है। हटाइए इसको। अब देखिए एक जगह U है, E है, फिर क्या है? D है, T है, E है। ठीक है भैया, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? ABCD में UEDTE, सबसे पहले D आना चाहिए। D कितना नंबर में? 3। 3 वाला ऑप्शन होगा जिसका स्टार्टिंग में 3 होगा। सारा ऑप्शन हट जाएगा क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें एक ऑप्शन में पहले ही 3 लिखा हुआ, और हमको मिलाने का ज़रूरत नहीं, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, पहले वही आएगा। आते हैं सिलोगिज्म पे। बढ़िया क्वेश्चन है, बनाइए। सभी हंस पक्षी है। देखिए सभी हंस पक्षी है, सभी हंस क्या है? पक्षी है। PC लिख दिया, पक्षी। आगे कहता है कोई भी पक्षी पशु नहीं है, कोई भी पक्षी पशु नहीं है। पशु। अगला, कुछ पशु परिवहन है। कुछ पशु जो है वो परिवहन है। क्या है? परिवहन। खत्म। अब आते हैं निष्कर्ष निकालते हैं। डायग्राम समझ में आ गया? कह रहा है कि कुछ परिवहन पशु है। देखिए ये रहा परिवहन और ये रहा पशु, बिल्कुल सही बात कह रहा है। ठीक है, अगला आते हैं कुछ हंस पशु है। ये है हंस, ये है पशु। देखिए जो पशु से झगड़ा हो गया पक्षी का, तो पक्षी के अंदर ही बैठा हुआ है हंस, तो उससे मिल नहीं सकता कभी। तो जो कह रहा है कि कुछ हंस पशु है, कभी भी हंस पशु से रिलेशन नहीं रह सकता क्योंकि उसका दरवाज़ा बंद, वह किसके घेरा के अंदर है? पक्षी के। और पक्षी और पशु का क्या है? झगड़ा है। कोई भी हंस पशु नहीं है, सही बात है। कोई भी हंस पशु नहीं क्योंकि झगड़ा है, सही बात है। कुछ या सभी परिवहन हंस नहीं है, सभी परिवहन हंस नहीं या कुछ है, ये एकदम बिल्कुल क्या है? गलत है।
कौन कौन सा निष्कर्ष निकलता है? 1 और 3। तो निष्कर्ष 1 या 3 दोनों निकलते, या नहीं लगेगा, दोनों निकल रहे हैं, दोनों। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल। ट्रिगर को ऐसे लिखा गया तो ट्रेटिएट्स को क्या लिखा जाएगा? ट्रिगर UTLHGU कैसे लिखा है? TURSTIJKLGHEFGRSTU। देखिए क्या होता है, दिखाते हैं। TU पहले 0 घर बढ़ा है, RST पहले फिर 1 घर बढ़ा, IJKL 2 घर बढ़ा, EGH 0 घर, EFG 1 घर, RSTU 2 घर। इसी तरह से पैटर्न चल रहा है ना। ट्राई टेस्ट कैसे लिखा जाएगा? TURSABCD IJTUVSTUVW। तो USD RST होना चाहिए ना, यहाँ पे T होना चाहिए, RST T होना चाहिए था। ठीक है, UT वाला आंसर होगा। और ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको प्रोसेस सिखा दिए। ठीक है, जिस क्वेश्चन में प्रोसेस रहता है उसमें हम आपको प्रोसेस सिखा देते हैं। हम तो आंसर इजीली दे सकते थे 1 सेकंड में, लेकिन हम सिखा दिए आपको कैसे चल रहा था, है ना। क्योंकि जितना टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना टाइप का आपका दिमाग खुलेगा। कभी एग्जाम में ये प्रोसेस नहीं लगेगा तो दूसरा प्रोसेस आप लगा सकते हैं क्वेश्चन के लिए। इसमें आकृति चुनना, पहली बात जो नहीं होगा उसको हटा दीजिए। देखिए ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये इधर है, ये ऑपोजिट है। ये इधर है तो ये ऊपर है तो नीचे है, ये बाएं है तो ये दाएं होना चाहिए। ये दाएं इधर फेस किया है तो अगला जो होना चाहिए इधर फेस करना चाहिए। ये ज़िंदगी में नहीं होगा, 2 गो ऐसा नहीं है। ये नहीं होगा कभी एल जैसा, ये कभी सटा हुआ नहीं हो। देखिए हम बताते हैं कैसे, ऐसे। ठीक, ऐसे दिया हुआ है तो इसको भी जो लेंगे तो ऐसे लेंगे सटा के यहाँ पे, और ये यहाँ पे खाली है, नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल कहता है निश्चित कोड भाषा में 243 हाउ आर यू, 631 विल यू कम, 928 हाउ अबाउट हिम। तो आर का कोड क्या होगा? सिंपल सा ट्रिक बताएं, चलिए अप्लाई कर देते हैं। हाउ आर यू, कॉमन कॉमन खोजते हैं। यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है, इस ग्रुप में 3 है, इस ग्रुप में भी 3 है। यू का कोड हो गया 3। चलिए हटाइए इसको, यू का कोड हो गया 3। और बताते हैं, इस ग्रुप में हाउ है, इस ग्रुप में हाउ है, तो यहाँ हाउ के लिए 9 2 8 है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हाउ का कितना हो जाएगा? 2। सवाल ख़त्म। पूछा है आर का, तो इस ग्रुप में 2 और ए थी, ख़त्म हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है? 4 बचा है। कितना बचा है? 4। सिर्फ और सिर्फ कितना बचा है? 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4। आर का कोड कितना हो जाएगा? 4। अगला सवाल कहता है कविता जयस से ऊंची है। जो कविता है जयस से ऊंची, हम इस तरह से सजाते हैं कि सबसे बड़ा ऐसे होना चाहिए। ठीक, इस तरह से कविता जयस से ऊंची है। कविता ऊंची है किससे? जयस से। अगला, लेकिन सुधा के बराबर ऊंची नहीं है, तो इसका मतलब सुधा इससे बड़ी है। सुबोध प्रबोध से कम ऊंचा है, यानी प्रबोध इससे बड़ा सुबोध से। जो अशोक के बराबर ऊंचा नहीं है, अशोक से बराबर ऊंचा नहीं है, यानी अशोक इससे बड़ा होना चाहिए। सवाल खत्म, इतना इजी सवाल। समूह में सबसे ऊंचा कौन है? समूह में सबसे ऊंचा कौन है? अशोक। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे एक चीज़ करेक्शन कर लीजिए, ये वाला स्टार का अर्थ यहाँ पे, ये स्टार का अर्थ क्या कर लीजिए? डिवाइड। ठीक है, चलिए बनाते हैं सवाल को। 200 स्टार का मतलब भागा 20, इसका मतलब घटाओ, इसका मतलब गुना 1, इसका मतलब प्लस। देखते जाइए ना, बहुत ही हल्का सवाल रहता है ये सब। इसका मतलब गुना 10, और ये लास्ट वाला @ इसका मतलब क्या है? +10।
सॉल्व कर दीजिए। यहाँ कितना आ जाएगा, 0 2 10 से 10, 10 घटाओ 10, 10 से कम 10 हो जाएगा। इसका काम कर दिए, इसका काम कर दिए, इसका काम कर देंगे, कितना हो जाएगा 1000 और प्लस 10, ये कैंसिल हो जाएगा, 1010। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में थोड़ा सा भूल था, उसको हम लोग सुधार लिए, है ना। अगला सवाल देखिए, ये तो रिपीट हो गया भाई साहब, क्या होता है हमको पता ही नहीं चलता है, रिपीट कैसे हो जाता है। कथन 1 और 2 दोनों पर्याप्त है ना। ये सवाल गलती से रिपीट हो गया फिर से, है ना। कह रहा है कितने छात्र शतरंज खेलते, तो यहाँ बताइए दिया केवल लड़कियाँ शतरंज खेलती है और कितनी लड़कियाँ, 20 लड़कियाँ, तो दोनों हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है एक चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग और जेबरा है, ये लिखिए शुतुरमुर्ग, ये लिखिए जेबरा। शुतुरमुर्ग का सर का बात करेंगे और पैर का बात करेंगे। आपको तरीका सिखाते, सिर्फ चुपचाप सीख जाइए। सिर देखिए, शुतुरमुर्ग का भी सिर एक ही होगा और जेबरा का भी सिर एक ही होगा। मान लेते शुतुरमुर्ग का सिर कितना है 30, तो जेबरा का सिर कितना होगा 10। क्यों? क्योंकि 40 सिर टोटल है। टोटल सिर कितने 40, तो 10 गो शुतुरमुर्ग होगा, 30 को शुतुरमुर्ग होगा, 10 को जेबरा होगा। शुतुरमुर्ग का 2 पैर होता है, तो इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा पैर 60। इसमें इंटू 4 कर देंगे, जेबरा का 4 होता है, तो कितना हो जाएगा 10 चौके 40। तो यहाँ से कितना पैर हो जाएगा 100, और यहाँ से सिर कितना हो जाएगा 30 और 10 40। तो क्या पूछा था शुतुरमुर्ग, तो कुल कितने शुतुरमुर्ग है, ऑप्शन नंबर 30। फटाक से ऑप्शन का अप्रोच लगा दीजिए और सवाल को कर दीजिए, ख़त्म हो जाएगा सवाल। अगला सवाल, 4 व्यक्ति ए बी सी डी एक सीढ़ी के ऊपर है, ए सीढ़ी पर बी से आगे, ए जो है बी से आगे है, ठीक है। यहाँ कहीं बनाते ए आगे है बी से, यानी बी इसके नीचे है, बी ए और सी के बीच में, बी ए और सी के बीच में, तो देखिए यहाँ ए और यहाँ सी, तभी तो बी नीचे होगा, मतलब बीच में होगा, ठीक है। डी ए से भी आगे, जो डी है वह बी से भी आगे, यानी डी ऊपर है। तो कहता है कि तो सीढ़ी में सबसे नीचे तीसरा कौन है, 1 2 3, तीसरा सबसे नीचे से तीसरा कौन है, ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल, वाहन ट्रक और कार, वाहन ट्रक कार, यही तो है वाहन, ऑप्शन नंबर डी। वाहन ही तो है, कार और ट्रक क्या है, वाहन है, व्हीकल्स। अगला सवाल, सांकेतिक भाषा में टुगेदर को ऐसे लिखा गया, तो पैरल का क्या लिखा जाएगा, लिख लीजिए क्या लिखा है, समझाने के लिए लिखा देते हैं आपको। RQEGR, JCT, कैसे लिखा बताइए। RST, इधर बढ़ा ऊपर बढ़ा, कहाँ बढ़ा ऊपर, तो ऊपर का तरफ पैरो दिखा देते हैं। RST एक बढ़ा, OPQ नीचे बढ़ा एक, फिर EFG ऊपर बढ़ा एक, इसी तरह से नीचे ऊपर चल रहा है पैटर्न। तो P के बाद क्या होगा, P से कम होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ RST, तब उसी तरह से कम हो रहा है, ये वाला नीचे आ रहा है, तो PNOP, तो N होना चाहिए, ऑप्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आते हैं और देखिए, C तो होगा कन्फर्म। अब देखिए A के बाद BC हुआ था, तो QR नहीं होना चाहिए, PQR होना चाहिए, तो P होना चाहिए तब ना QR होगा। आ गया समझ में, इसको लिख के नहीं बनाए, इसको आपका दिमाग के ऊपर छोड़ दिए, डेवलप करिए, समझ में आ रहा है। अगला सवाल कहता है कि कौन सा आकृति इसमें निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, बताइए कौन सा आकृति इसमें निहित है, आराम से समझ लीजिए, करिए, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन 1 का बात कर रहे हैं, आपका दिमाग में ऑप्शन 1 चल रहा होगा फटाफट, तो ऑप्शन 1 का हम कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं। वो देखिए आकृति में क्या गड़बड़ी हम बताते हैं आपको। वो आकृति में गड़बड़ी ये है कि ऐसे गया है, बीच वाला सेंटर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बीच वाला सेंटर नहीं है, उसका एक भुजा जैसा गया है ना। अब करेक्शन करके दिखा देते हैं कैसे। ये ऐसे था,
ये ऐसे है और उसका भुजा यहाँ से ऐसे कट के गया है, अलग है भुजा उसका, है ना। और यहाँ पर ये पूरा मिल गया था त्रिभुज, तो वो नहीं हो सकता था, ये नहीं होगा, ठीक, क्योंकि टेढ़ा है, ये वाला सीधा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ऐसे नहीं है, ये नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन हो गया और हम लोग अच्छा अच्छा क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता होगा, और वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।